दोस्तों, हर रिलीजन के अंदर कुछ फेस्टिवल होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ ईदें होती है, कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं और उन त्योहारों को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर मनाया जाता है। मज़हब इस्लाम के अंदर दो त्यौहार मशहूर हैं। इस्लाम रिलीजन दो त्यौहार को एक्सेप्ट करता है, ईद उल फितर और ईद उल उज़हा। ये दो त्यौहार तो साबित हैं। बाकी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनस किए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है। बाकी ये जो दो त्यौहार है, ईद उल फितर जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, जो माह मुबारक रमज़ान के महीने के इख्तिताम के ऊपर हम लोग जो ईद मनाते हैं उसको ईद उल फितर कहा जाता है। इस तरीके से एक ईद उल उज़हा, ये ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को हम जो ईद मनाते हैं, कुर्बानी की ईद जिसको कहा जाता है, वो ईद उल उज़हा कहलाती है, यानी कुर्बानी की दिन। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको मसाइल कुर्बानी के बारे में बताऊंगा, चंद एक मसाइल। बाकी आप आलिमों से पूछ सकते हैं, आलिमों से राब्ता कर सकते हैं और किताबें पढ़कर भी मसाइल मालूम कर सकते हैं। आजकल की दुनिया तो एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है। तो दोस्तों, ये अय्याम तशरीक क्या होता है? अय्याम तशरीक जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम ज़ोर ज़ोर से तकबीरात पढ़ते हैं। वैसे तो ये 10 दिन ही अय्याम तशरीक ही हैं ज़िलहिज्जा के, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तकबीर हम पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीर है इसको तकबीर तशरीक कहा जाता है। ये 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर, जिसको यौम अरफा भी कहते हैं, अल्लाह के नबी से साबित है, 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हम इस तकबीरात को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से अदा करें। तो ये तो अय्याम तशरीक हो गए। अब कुर्बानी के दिन 3 दिन होते हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 और 12 की शाम तक। 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा की शाम तक हम कुर्बानी कर सकते हैं। ये 3 दिन कुर्बानी के होते हैं। एक अहले हदीस के नज़दीक 4 दिन भी हुआ करते थे, अब उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया है। तो ये 3 दिन कुर्बानी के होते हैं। अब इसके अंदर कौन सा जानवर ज़बह किया जाए जिससे हम अल्लाह की रज़ा को हासिल करें और हमारे ऊपर जो वाजिब चीज़ हुई थी उसको हम साकित करें। तो दोस्तों, छोटा जानवर जो है बकरा बकरी, ये 1 साल का होना चाहिए। 1 साल से अगर 2-4 दिन कम है तो भी कुर्बानी नहीं होगी। 1 साल का बकरा बकरी होना चाहिए। हाँ, भेड़ है या दुम्बा है, अगर वो मोटा है, ताज़ा है, फरबा है, तो उसकी 6 महीने की भी कुर्बानी हो जाएगी। इस तरीके से अगर बड़ा जानवर है तो बड़े जानवर का 2 साल का होना ज़रूरी है, यानी 2 दांत किया हुआ हो, उसकी कुर्बानी होगी। बड़े जानवर जिसके अंदर आप 7 हिस्सा भी रख सकते हो, यानी 7 कुर्बानी उसके अंदर कुर्बानी करने वाले शामिल हो सकते हैं। बड़े जानवर के अंदर, एक जानवर के अंदर 7 कुर्बानी हो सकती है। अब आया जानवर के ऐब का मसला। तो दोस्तों, अगर उसका दुम, उसका पूँछ अगर 3/4 हिस्सा कटा है या उससे कम कटा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे ज़्यादा अगर पूँछ कटा हुआ है तो वो ऐबदार जानवर समझा जाएगा। इस तरीके से एक जानवर लंगड़ा के चलता है तो वो ऐबदार नहीं कहलाएगा, लेकिन वो अपना चौथा पैर ज़मीन के ऊपर भी टेक नहीं सकता तो वो ऐबदार कहलाएगा, उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत लंगड़ा के चलता है या कोई चोट पहुंची है तो उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इस तरीके से जो कान के मसले हैं तो वो भी इस तरीके से हैं, 3/4 हिस्सा या 3/4 हिस्से से कम कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। सींग जो है वो अगर चाहे कटा हुआ हो या कोई घिसा हुआ हो तो उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, सींग जानवर के थे और आपने जड़ ही से उसको उखाड़ दिया तो ये ऐबदार जानवर कहलाएगा। लेकिन जिस जानवर के शुरू से सींग ही नहीं है, जिसको मोड़ा कहा जाता है, तो उसकी
जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है। और सींग अगर उखड़ भी गया या टूट भी गया तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन जानबूझकर अगर आपने सींग जड़ से ही उखाड़ दिए 2 सींग, तो फिर एक मसला अलग बन सकता है। अगर जानवर कमज़ोर है, दुबला है, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है। जानवर को मोटा ताज़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है, कमज़ोर है, दुबला है, तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। अगर एक मालदार आदमी है, उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा और जानवर गुम हो गया या फिर मर गया, तो उसको दोबारा जानवर ख़रीदना पड़ेगा। अगर साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो उसको दोबारा जानवर ख़रीदना पड़ेगा। अगर गरीब आदमी है जो उसका मुस्तहिक ही नहीं था, लेकिन उन्होंने शौक़ से कोई जानवर ख़रीदा था, उसका अगर मर गया या गुम हो गया तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो उसकी गुंजाइश रखता दूसरा जानवर करे तो ये ओला है, लेकिन वाजिब नहीं है उसके ऊपर, गरीब के ऊपर, अगर उसका जानवर मर गया या गुम हो गया। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आप जानवर को ज़बह तो किया, तो उसके गोश्त का क्या हिसाब किताब है, तो एक हिस्सा आप घर में रख सकते हैं, एक हिस्सा आप कुर्ब व जवार में तकसीम कर दें, रिश्तेदारी में तकसीम कर दें, और एक हिस्सा जो है वो आमतुल मुस्लिमीन में उसको तकसीम कर दें। तो ये नियम है गोश्त का। और इस तरीके से अगर सारा का सारा गोश्त आपने घर पे भी रख दिया तो कोई मुज़ायका नहीं, हराम नहीं है, ठीक है ना। आपकी फैमिली बड़ी है, आप उस गोश्त को तकसीम नहीं कर सकते, तो सारा का सारा कुर्बानी का गोश्त आप घर पे रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन 3 हिस्सा कर दिया जाए तो बेहतर है। इस तरीके से अगर आपने बड़े जानवर में हिस्सा रखा और अब उस हिस्से को आप अपने घर पे ले जा रहे हो, बांट रहे हो, तकसीम कर रहे हो, तो बराबर तोल के करना पड़ेगा, अंदाज़ वाला नहीं चलेगा। मसला यही है, अंदाज़ में आपने करते हैं ना 7 हिस्से बड़े जानवर के अंदर गोश्त के, वो नहीं चलेगा, तोल के करना ज़रूरी है, ठीक है ना। मसला यही है, तोल के 7 हिस्से बराबर करो, फिर उसमें चाहे आप पूरा तकसीम करो, चाहे घर पे ले जाओ। तो ये मसले हैं दोस्तों, कुर्बानी के जानवर के चंद एक मसाइल मैंने आपको बता दिए। बाकी आप आलिमों से पूछ कर, किताबों में देख कर मसलो मसाइल मालूम करें। ये जो अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं, इसके अंदर कुर्बानी से बढ़कर अल्लाह ताला को कोई चीज़ महबूब नहीं है। जब से आपने कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की राह में मखसूस कर दिया कुर्बानी के लिए, तो उस वक्त से जानवर अगर मिंगनियाँ भी करता है तो उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलता है। एक एक बाल के ऊपर आपको नेकी मिलेगी, जानवर के एक एक बाल के ऊपर आपको नेकी मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो ये मसला है दोस्तों, कुर्बानी करना चाहिए। अब साहिब निसाब कौन कहलाते हैं? जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, यानी पैसा टका या ऐसा सामान, ऐसा असासा आपके पास पड़ा है जो बेचने की नीयत से है, वो उस ज़ुमरे में आता है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है, तो आप साहिब निसाब कहलाओगे। यानी एक्स्ट्रा माल जिसको तिजारत की नीयत से आपने ख़रीद रखा है, जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद माल है, वो अगर 52.5 तोला चांदी के ज़ुमरे में आता है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, ज़रूरी है। अब कुर्बानी के एक मसला ये भी है, क्या हमारे फ़ौत शुद्दगान जो इस दुनिया से चले गए, एक्सपायर हो गए, हमारे वालिद वालदा औलाद, क्या उसकी तरफ से हम कुर्बानी कर सकते हैं? तो इसके बारे में दोस्तों मुख्तलिफ ही मसला है। बाज़ आलिम कहते हैं कुर्बानी कर सकते हैं, बाज़ आलिमों का ये राय है कि अगर वो आप कुर्बानी करोगे तो वो सदका कहलाएगा, यानी पूरा का पूरा जो गोश्त है आपको तकसीम करना पड़ेगा, घर पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़ौत शुद्दगान की तरफ से, यानी जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके नाम की अगर आप कुर्बानी करते हो तो वो सदका कहलाएगा, कुर्बानी नहीं सदका होगा। और सदके के गोश्त को तकसीम किया जाता है, घर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये है दोस्तों। हाँ, अल्लाह के नबी की तरफ से अपनी कुर्बानी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नबी के नाम की कुर्बानी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जिनके पास गुंजाइश है उनको करना भी चाहिए। ठीक दोस्तों, चंद एक मसाइल थे जो मैंने आपको बता दिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप कुतुब का मुताला करें या जय्यद किस्म के आलिम से मसला मालूम करें। नेम हकीम ख़तरे जान, नेम मुल्ला ख़तरे ईमान।